ऐ साधक, इनके वशीभूत मत होना। ये परिपंथिनो तुम्हारे अध्यात्म मार्ग के लुटेरे हैं, तुम्हारा सब कुछ खाली कर देंगे। काम और क्रोध, जिन्हें राग और द्वेष कहते हैं। बहुत जोर की बात है, बहुत जोर का राग होता है, पूरे जीवन की साधना की बाजी हार जाएगा, ऐसा राग होता है। राग ही द्वेष का रूप धारण करता है, द्वेष की कोई सत्ता नहीं। जैसे काम ही क्रोध का रूप धारण करता है, कामा संजायते क्रोधा। जब राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न हो तो साधक निराश ना होवे, अपितु बहुत सावधान हो जाए, उदास ना होए, निराश न। देखो ये जुआरी का सा खेल है, जय बार जुआरी हारता है तय बार उसकी जिद और बढ़ती है। शायद अब की जीत जाऊं, अब की जीत जाऊं। ऐसे ही साधना में होता है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही जीत गया, कई बार साधक दांव हार जाता है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हार जाते हैं। बहुत गंभीरता से समझना, निराशा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर असली में हार जाएंगे हम। कई बार ऐसा होता है जीवन में, कई जगह राग हरवा देता है, हमको फिसला देता है। फिर एकदम सावधान हो, जैसे जुआरी के, अगर अब की जीत गए तो पूरी बाजी जीत जाएंगे। शायद अब की जीत जाए तो वो तो जीते ना जीते, जीता तो हारा, हारा तो हारा। और यहां हारा तो जीता और जीता तो जीता। ये अध्यात्म है। निराश तो नहीं होना, ये हमारी प्रार्थना है। साधक कभी निराश न हो कि अब क्या होगा, अब तो मैं हार गया। कुछ नहीं हारे, एक नया अनुभव मिला हारने से। जानबूझ के मत हारना, अनुभव नहीं मिलेगा। फिर अगर फिसल गए हो तो अनुभव मिलेगा। कहां से फिसला, क्यों फिसला, आगे बढ़ूं, निराशा नहीं। और आध्यात्मिक ऐसा है कि जैसे जल में ऐसे मारा तो गड्ढा दिखाई दिया, हाथ हटा लिया, पूरा बराबर हो गया। समझ रहे, फिसल गए तो लगा हानि हो गई, लेकिन अध्यात्म में फिर संभल करके चले तो बिल्कुल बराबर हो गया, कोई हानि नहीं हुई, बड़ा मंगल हो जाएगा। निराशा तो उपासक को करनी नहीं, ये ध्यान प्रार्थना हमारी मान लीजिए, नहीं तो आप परमार्थ से हार जाएंगे। अंतिम श्वास तक हारना नहीं है, हारते हुए भी हारना नहीं, ये बात मान लेना। मैं हर बार कमर कसूंगा, अब की शायद जीत जाऊं, अब की शायद जीत जाओगे, निकल जाओगे। बहुत ध्यान देने का विषय वर्णन हो रहा है। यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति मारी जाती है। क्या होता है, साधक राग पूर्वक किसी कर्म में प्रवृत्त ना हो, किसी भोग में, किसी विषय में, किसी कर्म में आज्ञा मान करके कर्म में प्रवृत्त हो। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है। साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति अपनी रुचि से नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया, नहीं। वो आज्ञा पर करता है, आज्ञा पर त्याग करता है, इसलिए उसका करना राग पूर्वक नहीं और त्याग करना द्वेष पूर्वक नहीं है। वो आज्ञा पे चलता है, साधक है। शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा। ध्यान दीजिए, हमारा हर कार्य अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। राग द्वेष की सत्ता ही नहीं रह जाएगी। हमारा जो कार्य होता है वो शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा से होता है। अगर हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो आज्ञा, कर्तव्य। अगर निवृत्त होते हैं तो आज्ञा, कर्तव्य। हमारा कर्तव्य ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, इसलिए हम नहीं करते। द्वेष पूर्वक त्याग नहीं, राग पूर्वक ग्रहण नहीं। जब राग द्वेष पूर्वक क्रिया की जाती है तो उसका फल उत्पन्न होता है, और राग द्वेष का फल पतन के सिवा और कुछ नहीं होता। पतन। जब साधक संसार से अलग होकर भजन मार्ग में अध्यात्म की उन्नति प्राप्त करने की चेष्टा करता है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, उसी समय उसके हृदय में बड़ी बुरी बुरी स्फुरणाएं प्रकट होती है। सब साधक सावधानी से सुने। जब साधक संसार का त्याग करके
सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए भजन में लगता है तो उसके हृदय में, अंतःकरण में बड़ी बुरी बुरी स्फुरणाएं प्रकट होती है। साधक घबरा जाता है। भगवान यहां आश्वासन दे रहे हैं साधक को, स्फुरणाओं से घबराना नहीं। इन स्फुरणाओं की सत्ता नहीं है कि तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सके। ये उत्पन्न हो रही हैं, जो थी पहले अब नष्ट हो रही, प्रकट हो करके। सिद्धांत है ये नष्ट हो रही है क्योंकि तुम भजन परायण हो। पर चूक अच्छे अच्छे से हो जाती, कोई समझ नहीं पाता नष्ट हो रही, वो उसी में तन्मय होकर नई क्रियाएं कर बैठता है। राग बन गया, संस्कार बन गया, यही चूक हो जाती। ध्यान देना, जब हम साधन भजन पे, तो हमारे अंदर गंदी गंदी स्फुरणाएं जो जन्म जन्मांतर की, अब हम उनको ये नहीं समझ पाते कि ये नष्ट हो रही। हमारे अंदर काम आ रहा है, हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, हमारे अंदर भोग आ रहा है, भोग की बातें आ रही, पुरानी बातें आ रही, आ नहीं रही, वो नष्ट हो रही। अगर आप उनमें तन्मय होकर नवीन क्रिया कर बैठे तो संस्कार बन गया, मिटने की जगह बन गया, अब पतन अवश्यंभावी। अतः उपासक स्फुरणाओं को देखकर घबराए नहीं, आ नहीं रही, ये जा रही है। संसार का जब आप भोग करते थे तो स्फुरणाएं आ रही थी, तुम जान नहीं पाए, वो इकट्ठा हो रही थी। जब तुम संसार से मुक्त होने के लिए भजन शुरू किए तो अब वो जाएंगी, निकलेंगी, वो निकल रही स्फुरणाएं। अब भजन के बल से स्फुरणाएं खाली हो रही हैं। तुम स्फुरणाओं में चिपकना मत, पकड़ना मत, उन स्फुरणाओं के अनुसार संकल्प करके क्रियाएं मत करना, वो निकल रही है। साधक को चाहे अच्छी स्फुरणा हो या बुरी स्फुरणा, बिल्कुल न राग करना न द्वेष, दृष्टा मात्र बने रहना है। भजन क्या आ रहा है बस देखते चले जाओ। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, बोर्ड में लिखा है ऐसा ऐसा ऐसा, तो पढ़ लिया, चल दिया, कोई मतलब तो है नहीं, तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं अंतःकरण में। ये आई बुरी स्फुरणा, ये अच्छी स्फुरणा आई, ना हमको डरना है, ना घबराना है, और न चिपकना है, ना अच्छी स्फुरणा में ना बुरी स्फुरणा में। क्या हुआ? राग द्वेष दोनों मिटते चले जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी स्फुरणा राग की है और बुरी स्फुरणा द्वेष की वृत्ति पैदा करेगी। अभी जो हमारा हो रहा, वो राग द्वेष से नहीं हो रहा, गुरु आज्ञा से साधना हो रही है। सावधानी पूर्वक यदि तटस्थ माने दृष्टा बन करके इन स्फुरणाओं की उपेक्षा कर दे तो राग द्वेष रहेगा ही नहीं। राग द्वेष के वशीभूत होकर संसार के सब प्राणी कर्म कर रहे हैं। राग द्वेष पुष्ट होता है तो प्रकृति उसका स्वभाव अशुद्ध कर देती है। अशुद्ध स्वभाव होने के कारण वो भोग प्रधान बन जाता है। जिसकी प्रकृति राग द्वेष रहित होती है उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। शुद्ध स्वभाव होने पर योग हो जाता है प्रभु से। अशुद्ध स्वभाव होने पर भोग बनता है प्रकृति का, संसार का। क्या सुंदर सिद्धांत भगवान वर्णन कर रहे हैं। साधक संपूर्ण कर्मों को अपने भली भांति भगवद अर्पण कर दे तो उन कर्मों का फल होगा भगवत प्राप्ति। राग द्वेष मिट जाएंगे। राग द्वेष के मिटाने के इच्छुक साधक के लिए शास्त्र प्रमाण कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा आदेश हम वैसा कर रहे हैं, हमारा कोई राग नहीं, आदेश के अनुसार कर रहे हैं, गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा। राग द्वेष से सर्वथा रहित जो महापुरुष हैं उनका अंतःकरण शुद्ध निर्मल होता है कि वो वेद पढ़े हो या ना पढ़े हो, उनके हर वचन वेद प्रमाणित शब्द निकलते हैं। शताम ही संदेह पदेषु वस्तिषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवत्तयः। सत्पुरुषों का अंतःकरण इतना पवित्र हो जाता है कि उनकी वाणी वेद प्रमाण मानी जाती है। जैसे किसी भी विषय में संशय है,
उस महापुरुष से पूछ ले और वो कह दे हाँ ठीक है साहब, अब कोई भय नहीं, वैसा ही होगा जैसा वो बोल रहे हैं। सताम ही संदेह पदेशु वस्तिषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः, उनका अंतःकरण राग द्वेष से रहित परम शुद्ध है, वो जो बोलेंगे वही शास्त्र प्रमाण होगा। महापुरुषों का अंतःकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि स्वतः वेदों का भावार्थ उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। वो जो बोलते हैं आप वेद से प्रमाणित कर लीजिए, वो मिलेगा कहीं ना कहीं लिखा। स्वामी शरणानंद जी से कहा कि ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा जो आप कह रहे हो, तो बोले लिख लो, नया वेद लिख लो, जो हम कह रहे हैं वो लिख लो। तो इतनी ठसक से कैसे बोल रहे थे? क्योंकि अंतःकरण भगवदाकार है, तो कह रहे लिख लो, नए ग्रंथ को लिख लो, जो हम बोल रहे हैं वो लिख लो। तुम्हारी पहुंच नहीं तो पहले से सब लिखा हुआ है, उसको मिला लेना। जो महापुरुष राग द्वेष रहित, उसके अंतःकरण में शास्त्र अनुकूल ही बात निकलेगी। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के लिए जो साधक राग द्वेष मिटाना चाहता है उसे किसी महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र को हम नहीं समझते कि हमारे लिए कब कहां कैसी आज्ञा है। वो महापुरुष ठीक वही आज्ञा करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। जब हम किसी महापुरुष का आश्रय लेते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार हम साधन व्यवहार सब करते हैं, तो हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाता है, स्वभाव शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरणों से जगत का मंगल होता है और ऐसे महापुरुष आदर्श माने जाते हैं जिनका हृदय शुद्ध हो गया, राग द्वेष रहित। ये राग द्वेष उत्तरोत्तर बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए, देखते जाओ। और जिससे द्वेष हो जाए तो हमने अपने अंतःकरण में गुरु प्रताप से उसकी निवृत्ति का उपाय एक ही पाया है, उसमें भगवत भाव करके प्रणाम कर लेना, बार बार प्रणाम। उसकी याद जब आवे, हृदय जले तो प्रणाम कर लो, वो सामने आवे तो प्रणाम कर लो, तो द्वेष मिट जाएगा। जैसे हम किसी से द्वेष नहीं करते पर बार बार हमसे द्वेष कर रहा है, तो हमको लगने लगता है कि हमसे द्वेष क्यों कर रहा है, तो हमारे अंदर भी द्वेष जागृत हो जाता है। अब उससे बचने के लिए अगर उपाय नहीं किया तो द्वेष पक्का हो जाएगा। द्वेष पक्का हो जाएगा तो उसकी निंदा होने लगेगी, उससे झगड़ा होने लगेगा, उसकी बुराइयां शुरू, कूड़ा करकट हो गया, सब उपासना में कूड़ा करकट हो जाए। पहला कार्य, जहां देखे हे पतित पावन प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पा रहा, प्रभु आपको प्रणाम है, आपकी ये द्वेष लीला हम नहीं समझ पाए, नाथ आप ही हो, बच जाओगे पक्का। जब कहीं ऐसा हुआ है तो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, हे प्रभु आपको मैं नहीं समझ पा रहा, आप ही नाथ बचाओ, आपकी इस द्वेष लीला में मैं न फंस पाऊं, पक्का निकल गए, पक्का। तुम्हारे हृदय से द्वेष चला जाएगा तो उसके हृदय में जो हरि जाने, आपके हृदय में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। उपासक दूसरों को सुख पहुंचाने की जब लालसा कर लेता है तो बहुत जल्दी हृदय उसका राग द्वेष से रहित होता है। दूसरों को सुख पहुंचाए, पर किसी से मांग के नहीं, चंदा बटोर के नहीं। यहां मना कर रहे हैं, मेरे द्वारा लोगों का कल्याण सुख हो, इसके बदले में मुझे रुपया एकत्रित करना है, भोग सामग्री मांग के एकत्रित करना है, ये सेवा नहीं होती, इसे सेवा नहीं कहते, ये वासना की पूर्ति कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरों को सुख पहुंचाने से बहुत जल्दी राग द्वेष मिटता है, जिसे सेवा कहते हैं। पर सेवा दूसरों से मांग करके, भोग सामग्री एकत्रित करके अपनी मान बढ़ाई पुष्ट करना होता है, सेवा नहीं होती। कारण कि वो सुख भोग करना चाहता। मैंने सर्दियों में कपड़े बांटे, तुमने क्या बांटे? तुमने क्या बांटे? तुमने क्या सेवा की? कंबल तो किसी और ने दिया था, आप चुपचाप वहां जाकर के दे आए, ये आपके ऊपर कृपा हुई है, आप गर्व क्यों करते हैं?
मैंने कंबल बांटा, दिया तो किसी और ने है आपको, देनहार कोई और है। देते रहते दिन रैन। तुम्हारे जीवन की पवित्रता बढ़ाने के लिए प्रभु ने तुमको यह अधिकार दिया कि जाओ तुम ऐसा सत्कर्म करो। अभिमान क्यों करते हो? मैं किसी को कुछ देता हूं ऐसा जिसका हृदय में भाव है, वो आसानी से मेरी बात नहीं समझ पाएगा कि सेवा धर्म किसे कहते हैं। सेवा उसे कहते हैं जिसके बदले में कुछ भी चाह ना हो। तुमने वस्तु दी और वो तुम्हें धन्यवाद बोले, तुम्हारे आगे झुके, तुम्हारे अनुकूलता में चले, तो सेवा कहां हुआ है? ये तो व्यापार हुआ। सेवा का तात्पर्य है कि हमने जो कर दिया सेवा, तो लौट करके आपके व्यवहार को नहीं देखा, आपने उसके बदले में क्या व्यवहार किया उसको लौट के नहीं देखा। जो सेवा के बदले में थोड़ा भी चाह करता है वो सेवा नहीं है। सेवा राग द्वेष को मिटाने में समर्थ है। नहीं महाराज जी, सेवा तो धन से होती है, वस्तुओं से होती है। वस्तु और धन के बिना सेवा किसकी बनेगी? और आप कह रहे सेवा करने के लिए धन और वस्तु की किसी से मांग नहीं करनी चाहिए। स्थूल वस्तुओं से स्थूल वस्तुओं से, धन से, भोग सामग्री से कर्म होता है, सेवा नहीं। बड़ा सूक्ष्म विषय है। कर्म से बंधन होता है, सेवा से मोक्ष मिलता है। कर्म से राग द्वेष पुष्ट होता है, सेवा से राग द्वेष मुक्त होता है। सेवा, तुम्हारे पास जो भाव है, तुम्हारे पास जो सामग्री है, उतने से ही तुम मुक्त हो जाओ। सेवा यह नहीं कहती कि चंदा मांग करके करो। सेवा यह नहीं कहती कि दूसरे को प्रभावित करके ये बंटता है, यहां ये बंटता है, यहां ये बंटता है। जो शास्त्र कह रहा है राग द्वेष मुक्त होने के लिए, हम यहां भगवत प्राप्ति की बात हो रही, जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तुम्हारे पास जो भाव है, तुम्हारे पास जो सेवा सामग्री, उसी से तुम्हें मुक्त होना है राग द्वेष से। जो वस्तुओं से सेवा का भाव किया जाता है वो कर्म बनता है, सेवा नहीं। स्थूल वस्तुएं जितनी तुम्हारे पास है उतने से तुम्हें सेवा का अधिकार है। जैसे तुम एक शॉल ओढ़े हो, कोई थर थर कांप रहा है, अपना शॉल उड़ा दिया, तो 1 करोड़ कंबल उड़ाने का जो फल है वो तुम्हारे शॉल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही था। तुमने अपने शरीर की परवाह न करके उसको उड़ा दिया। ये तुम्हारा राग द्वेष से मुक्ति का कारण बनेगा। समझना, आपने 50 लोगों से संग्रह किया और फिर सैकड़ों लोगों को उड़ा दिया, तो अंदर से देखना तुम्हें गर्व जागृत होगा कि हमने सैकड़ों गरीबों को कंबल उड़ाए। तो तुम्हारा अहम पुष्ट हुआ या राग द्वेष नष्ट हुआ? बड़ा सूक्ष्म विषय है, देखना। जब अंतःकरण में वस्तु का महत्व होगा तो स्वामी भाव आएगा, सेवक भाव नहीं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, चाहे कोई जाने या ना जाने। जब वस्तु का महत्व होगा तो सेवा भाव नहीं, स्वामी भाव आएगा। मैंने उसको ये दिया, मैंने ये किया। और जब वस्तु का महत्व नहीं होगा, भाव का महत्व होगा, तब सेवा बनती है। हम 4 रुपए सब्जी के लिए जा रहे थे, रास्ते में देखा कोई बहुत कष्ट से तड़प रहा है, उसे अस्पताल ले गए। वो 4 रुपए पूरे के पूरे लगा दिए, नमक रोटी खा लिया। बहुत बड़ी सेवा बन गई। सेवा का शब्द समझना, बहुत बड़ी सेवा बन गई। जो हमारे पास है उसी से हमें खोजना नहीं है। जब कभी ऐसी सेवा का अवसर मिल जाए तो हम उसको करें, जितना हमारे पास। इसके आगे भगवान जाने, हमें मांगने की जरूरत नहीं, सहयोग की जरूरत नहीं। वास्तव में सेवा केवल भाव से पूर्ण होती है। तुम्हारा जो भाव, अच्छा जैसे तुम्हारे पास धन नहीं, कोई ऐसा तड़प रहा, तुम उसकी सेवा में पहुंच गए, उसको दुलार कर रहे हैं, मन में है कि हम इसको सुख पहुंचावें, लेकिन आपके पास सुख सुविधा नहीं। आपकी सेवा बन गई, आपका भाव बन गया, आप राग द्वेष से मुक्त होने की क्षमता वाले महापुरुष बन गए। यहां परमार्थ पद की बात हो रही। वस्तुओं का देना सेवा नहीं है। वस्तुओं को दिया और अभिमान पुष्ट किया, इसे सेवा नहीं कहते।
ये दुकानदारी है। सेवा का भाव होता है, भाव के साथ जो कुछ तुम्हारी वस्तु है उसको ये मान के, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, हे प्रभु आपने दी थी, इस रूप में आकर आपने स्वीकार कर ली, धन्य है प्रभु आपकी बड़ी कृपा। अहम नहीं आया, राग द्वेष मुक्त हुआ। सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं में जाती ही नहीं है। अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व मिटाने के लिए सेवा समर्थ है। जिसकी धरोहर थी उसको दे दिया, ऐसा भला कभी आता है दान देने में? वो कर्म बना, कर्म शुभ कर्म पुण्य बन सकता है, सेवा नहीं। सेवा मेरे राधा वल्लभ लाल आप इस रूप में आपने दिया और आपने लिया नाथ, ये तो आपकी मंगलमयी लीला, आपकी वस्तु आपको समर्पित, ये भाव सेवा। स्वाभाविक अगर आप इस सेवा रहस्य को जान जाएंगे तो राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। सेवा ही परम धर्म है। हृष्य परिपंथिनों, अय परमार्थ के पथिक, इन राग द्वेष लुटेरों से अपनी साधना संपत्ति को बचा लो। राग और द्वेष रूपी लुटेरों से, किसी के शरीर से राग हो जाएगा तो काम पैदा हो जाएगा, किसी के शरीर से द्वेष हो जाएगा तो क्रोध पैदा हो जाएगा, और काम और क्रोध दोनों तुम्हारे भजन को छीन ले जाएंगे, चुरा ले जाएंगे। हर समय खाली हो जाती है जेब, ध्यान रखना। जहां आप गुस्सा किए या काम क्रीड़ा किए, काम भोग किए, तो तुम्हारी थैली खाली की खाली फिर शुरू। लूट ले गए, परिपंथिनों लुटेरे हैं, तभी तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। साधक इन लुटेरों की तरफ देख नहीं पाता, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। यही कारण है कि साधना बहुत वर्षों तक करने पर भी उसे अध्यात्म अनुभव नहीं होता। प्रायः साधकों की शिकायत लगी रहती है कि मुझे तो कुछ आनंद का अनुभव नहीं हुआ। उसका कारण है तुम्हारे साधन भजन को ये लुटेरे लूट रहे हैं। कौन? राग और द्वेष, काम, क्रोध, ये लूट रहे हैं। देखो, साधना में मन लगे या न लगे, साधना फल दे के रहती है। बड़ा सूक्ष्म इससे वर्णन है। साधकों को रहता है मेरा मन नहीं लगता, तुम चिंता मत करो, तुम राधा राधा बोल रहे हो, मन लगे ना लगे इसका निश्चित फल है। पर यदि तुम राग और द्वेष पूर्वक व्यवहार कर रहे हो, जैसे नाम भी जप रहे हो और भ्रष्टाचार भी है, पराई माता बहनों से व्यभिचार भी है, क्रोध भी कर रहे हो, द्वेष भी कर रहे हो, गंदी आदतें भी कर रहे हो, इसके बाद तुम्हारे हाथ में अभी कुछ स्टॉक नहीं आएगा परमार्थ का, भजन का, साधन का। खोखले बने रहोगे और ऐसे कितने वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, फिर आप शिकायत करोगे कि हमें इतने वर्ष हो गए नाम जप करते, कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि चोरों से अपनी गठरी चुरवाते रहे आप। हम मन की एकाग्रता को ज्यादा महत्व तो नहीं देते, हम देते हैं राग और द्वेष पर महत्व। ये राग द्वेष, माना हम 10 बार नाम लिया तो 10 बार तो सुरक्षित है, हम 1000 बार लिया वो हमारी पूरी जेब काट ले गया, क्या बचा? राग द्वेष, काम, क्रोध, ये जेब कटुआ है, ठग हैं, ये लूट रहे हैं, परिपंथिनों। ये ऐसे ठग हैं कि इनसे हाथ मिला के जेब कटवाई जाती है। भजन की जेब कोई जबरदस्ती नहीं काट सकता है, ध्यान रखना। इनको इतनी कलाएं आती हैं कि हम इनको छाती से लगाएंगे, आओ दोस्त, और जो ही छाती से लगे जो ही काटे, फिर जलन किया, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार भ्रष्ट माने गिर जाना, बार बार पतित हो जाना, बार बार ये काम, क्रोध, बार बार राग द्वेष हमको नष्ट करते रहते हैं। उपासक, इसीलिए कहा गया कि जिनका राग द्वेष रहित शुद्ध अंतःकरण है, ऐसे महापुरुषों के अनुशासन में चले। राग द्वेष की स्फुरणा हो तो डरो मत, पर उन दोनों के अनुसार क्रियाएं मत करो। स्फुरणा में साधक
पतित होने लगता है कि स्फुरणा आई, अब तो क्या होगा, अब जैसा मन कह रहा वैसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जलेंगे, फिर वैसा कर बैठता है। ये परिपंथिनो। राग द्वेष स्वतः नष्ट होने वाले हैं, तुम चुप रहो। इनकी अंदर स्फुरणा हुई, ये हाहाकार मचा रहे हैं, मचाने दो, तुम राधा 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 राधा, ये नष्ट हो जाएंगे। साधक उनकी इतनी सत्ता दे देता है, उनको इतना महत्व दे देता है, उनका इतना आदर करने लगता है कि वो नष्ट होने के बजाय साधक को नष्ट कर देते हैं। काम क्रोध साधक को नष्ट कर, इनकी सत्ता नहीं, स्फुरित होता है, होने दो, किसी से बोलो मत, कहो मत, चिड़चिड़ापन मत लाओ, जलो मत, गंभीर। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छे, कृपा है, नहीं कोई शारीरिक मानसिक परेशानी नहीं, श्री जी की कृपा से कोई परेशानी नहीं। अंदर तुम्हारे विकार वो सब भस्म हो जाएंगे। मत बोलो किसी से, रहीमन मन की मन व्यथा, मन में रखिए गोय, ये सुनिठ लई है लोग सब, बांट न लई है कोई, उनकी सत्ता होती। राग द्वेष स्वतः नष्ट होने वाले हैं, ये ज्यादा देर टिकेंगे नहीं, फुलझरिया की तरह अपना चमत्कार दिखाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। साधक इनकी सत्ता दे देता है, इनका आदर करता है, इनका महत्व करता है, और वो साधक को नष्ट कर देते हैं। अगर तुम इनका आदर ना दो, इनका महत्व ना दो, इनकी तरफ मत देखो, ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं। सुख देने वाला, देखो मान्यता होती है। वर्षा हुई, एक नाच रहा है और एक रो रहा है बैठे। कौन? किसान नाच रहा है खेती में, बढ़िया बढ़िया वर्षा हुई, और कुम्हार के बर्तन सूख रहे थे, वो सब फैल गए, वो बैठे रो रहा है। वर्षा का क्या है, एक को प्रतिकूल पड़ रही है, एक को अनुकूल पड़ रही। वर्षा तो समतुल है, वो तो बरस रही है। हमारी अनुकूलता, हमारी प्रतिकूलता, हमारी मान्यताएं ही पूरी की पूरी अनुकूलता पर। अब गर्मी में आग प्रतिकूल लगेगी और सर्दी में दूर से तापो तो कितना सुखद लगती है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली और मान्यता के अंतर्गत है। स्वरूप में इनका कोई महत्व नहीं है। तुम स्वरूप हो, देह नहीं हो। थोड़ी देर के लिए काम क्रोध विकल कर रहे हैं, सह लो, ये नष्ट हो जाएंगे। उनका महत्व में, अरे काम आ गया, अरे क्रोध आ गया, चुप शांत, वो नष्ट हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। उनकी सत्ता ही नहीं, वो ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। आप टिकाओगे तो टिक जाएंगे। आप आसन बिछा के बैठा लोगे, सत्ता दोगे, सत्ता काम आया, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी के अनुकूल आचरण करने लगे, उसी की तरह वार्ता व्यवहार करने लगे, भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। मन बुद्धि राग द्वेष आदि दोष पैदा हो जाए तो कोई दोष की बात नहीं। एक इस प्रसंग को समझ लो, क्रियाएं ना होने पावे, उनकी सत्ता नहीं, अंदर से मान लो नहीं, ये लूटते रहते हैं, बहुत दूर तक चलते हैं काम क्रोध राग द्वेष। राग द्वेष मन में उत्पन्न हो जाए, काम क्रोध मन में उत्पन्न हो जाए, कोई खतरे की बात नहीं है। उनके अनुसार कोई क्रिया ना होने पावे, क्रिया खतरे की बात है। अंदर ही छुपा लो, भस्म हो जाएगा। जो उपासक उनके वशीभूत होकर क्रिया रूपी दोष कर बैठता है, वो उनके वशीभूत हो जाता है और वो उपासक के अध्यात्म के उत्साह को नष्ट कर देते हैं। जैसे किसी की कड़वी बात, किसी का तिरस्कार, अपमान हमारे प्रति व्यवहार हुआ, अब हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, अब हमको बताना भी नहीं, ना उससे ना किसी से। आपको वो गाली दे रहा था, कैसा, अरे भगवान की लीला है, उसकी बुद्धि, हंस के। अब सामने तो कुछ कह नहीं पाया, पीछे नाश मना रहा है, उसका नाश नहीं होगा, आपका अभी शुरू हो गया, क्योंकि आपका हृदय जल रहा है, हृदय गंदा हो रहा है, हृदय द्वेष से युक्त हो रहा है। बड़ा सावधान। उपासक कभी अपना बल ना माने राग द्वेष हटाने का, गुरु कृपा, भगवत कृपा, और चुपचाप सह जाए और ये सोचे कि देखो हम कृपा से बच गए, उसने गाली दिया, हम सह के निकल गए, ये गुरु कृपा, अरे बड़ी कृपा भगवान की,
उत्तर नहीं दिया और हृदय भी नहीं जला, और देखो हमारी निंदा की बच गए, बसीभूत नहीं हुए। साधक को कभी भी राग द्वेष के वशीभूत होकर क्रिया ना होने पावे, बस इस पर ध्यान देना है। राग द्वेष हृदय में स्फुरित हो, डरना मत। राग द्वेष तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि क्रिया ना होने पावे। मनोगतान, मन में आए तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर आया है, अभी शांत हो जाएगा। श्री भगवान कह रहे हैं यदि आप इन राग द्वेष काम क्रोध रूपी लुटेरों से बच गए तो बहुत जल्दी अध्यात्म आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और जो अध्यात्म मार्ग गुरुदेव ने दिया है उस मार्ग को कभी छोड़े ना। दूसरा कोई आपके पास आकर के बताए कि हम बड़ी सुविधा वाला मार्ग बता रहे हैं, बहुत सुविधा दे रहे हैं, बड़ा सुखद है, बड़ा ऐसा है, और आपके मार्ग में जिसमें चल रहे हो देखो वर्षों हो गए, कुछ अनुभव भी नहीं हुआ और कुछ सुख भी नहीं मिला, आ जाओ हमारी बात पर, तो नहीं मानना चाहिए। आगे के श्लोक में भगवान उसका वर्णन करते हैं कि अच्छी तरह आचरण में लाए हुए सुख सुविधा वाले दूसरे के धर्म से दुख देने वाला अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है। आपको भले लग रहा है अभी दुख, लेकिन परम सुख प्राप्त होगा। इसकी व्याख्या कल करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की। अंदर आशा पैदा करने वाली बात है। कह रहे कामादि नाम परवशो, जिसने अखंड वृंदावनवास का नियम ले लिया पर वो कामी पुरुष है। कामादि नाम परवशो, वो स्वावसो नहीं है, जितेंद्री नहीं है, वो अजितेंद्री है, कामी पुरुष है। दूसरा यशोर्थी, वो अपना नाम चाहता है, अपना यश चाहने वाला है। तीसरा त्यक्त सत्पथः, संतों के मार्ग का त्यागी है वो। अब रह क्या गया? विचार करो, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। निराशा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद इसी में हम मिल जाएंगे, हमारे लक्षण इसी में मिल जाएंगे। पहला वाला जो वर्णन हुआ श्लोक वो तो सिद्ध पुरुषों का है, जो अपने लोग पंक्ति में है वो इसी में मिल जाएंगे। कामादि नाम परवशो, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम, काम का गुलाम। परवशो, काम के अधीन, इंद्रियों के अधीन, मन के अधीन। यशोर्थी, यश चाहने वाला, मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए। और त्यक्त सत्पथः, सतमार्ग का त्याग करने वाला, संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग में ना चलने वाला। कह रहे कि ययादपि तत्कृपा, यदि वृंदावन की कृपा हो गई और उसने निश्चय कर लिया कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, तो कह रहे कथम वृंदावन सिद्धिम न, उसे कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भाई ये बात पकड़ लो। ये थोड़ा बहुत कठिन बात है। क्या? आजीवन वृंदावन वास करना। ऐसी ऐसी परिस्थितियां लुभावनी आती है कि आप चलो बस। ऐसी ऐसी भयावनी परिस्थितियां आती, आपको अब तो चलना ही पड़ेगा। वृंदावन का नियम ऐसा कट्टर ले लो कि प्राण निकल जाए सो स्वीकार, लेकिन हम सशरीर जीवित वृंदावन से ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे। तो चाहे वो कामी पुरुष हो, चाहे यशोर्थी पुरुष हो, सतमार्ग का त्यागी पुरुष हो, तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम वास मात्र से वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ दिखाई देती, क्योंकि इंद्रियों को समेट पाना, मन को समेट पाना, रात दिन निरंतर भजन में लगे रहना, जब तक जीवित है कोई गलती ना होने पावे, तब भगवत प्राप्ति। धाम की कितनी महिमा है कि वो कामी पुरुष है, परवश है इंद्रियों के। यही बात ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो। यही बातें हृदय को बलवान बना देती है। यद्यपि भक्त अनन्य जो, विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहय न कोय। जो श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है,
यद्यपि वो अभी विषयी है, जितेंद्री नहीं हुआ, तो भी करोड़ों जितेंद्री और करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्यामा श्याम का अनुरागी है, श्यामा श्याम का अनन्य है। शरणागति में सुग्रीव जी के प्रति जो भगवान का शरण्य का भाव दिखाया, वो बहुत पुष्ट करता है। सुग्रीव जी से हनुमान जी महाराज, वो देखो जो राजकुमार आ, सुग्रीव जी तो कांप गए। उनको लगा कि ये बाली के द्वारा भेजे हुए, क्योंकि बाली यहां सापवश आ नहीं सकता, इसीलिए वो सुरक्षित थे वहां। हनुमान जी से डर करके कहा कि अब तो प्राणों को कहां हम सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि जहां भागेंगे वहां बाली पहुंच जाएगा। हम इसी पर्वत पर केवल सुरक्षित थे, ऋषि के शाप से वो यहां आता। ये दो दिव्य राजकुमार हमें लगता है उसी के भेजे हुए, तुम जाओ देखो कौन है। हनुमान जी विप्र रूप में गए, सामने अरविंदाक्ष भगवान पर दृष्टि पड़ते ही साष्टांग दंडोत। आप कौन हैं स्वामी? नंगे पैर ऐसे कटीले कंकरीड़े जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, आपके इस भ्रमण का हेतु क्या है? कहा मैं दशरथ नंदन राम और ये लखन, पिता की आज्ञा से हमें 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है, पर आप कौन हैं? विप्र देवता, आप ऐसे मृदु वचनों से और आपको देखने से लग रहा है कि आपका हृदय बड़ा महान है, क्योंकि आंखों में अश्रु आपके भरे हुए हैं। आप कौन हैं? तो बोले स्वामी मैं तो मंद बुद्धि भूल सकता हूं, लेकिन आप ऐसे पूछेंगे, मैं तो आपका सेवक हूं। कांधे पे प्रभु को बैठाला, एक उम्र मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। भगवान को सुग्रीव देखकर समझ गए कि ये अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, क्योंकि प्रतिकूल होते तो हनुमान जी ऐसे नहीं लाते। बहुत आनंदित हुए हनुमान जी महाराज। परिचय सुग्रीव का श्री राम जी को, और राम जी का परिचय सुग्रीव को देते हैं। जब परिचय सुना और समस्या सुनी, तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मान लो बाली मारा गया, मान लो, तुम निश्चिंत हो जाओ। और अग्नि को साक्षी करके मित्रता की हनुमान जी महाराज की कृपा से। सुग्रीव ने कहा प्रभु मान तो लेते हैं आपकी कृपा से, लेकिन बहुत बलवान बाली है। देखो ये दुंदुभि राक्षस की हड्डियां हैं, ये ताल के वृक्ष हैं, यदि एक बाण में इनको बेध दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा बाली मार। भगवान का अमोघ बाण। अब बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने कहा जाओ ललकारो जाकर बाली को। खास बात जहां हमें पकड़नी हो, बात को समझना। आज तक राम जी का भजन नहीं किया सुग्रीव जी ने, हनुमान जी की कृपा से केवल मित्रता हुई। भगवान के वचन पर उसको दोबारा प्रश्न करना पड़ा कि इसको प्रमाणित करो तब मैं मानूं कि बाली को मार दोगे। वो भी भगवान ने प्रमाणित किया। भगवान ने कहा जाओ ललकारो जाके। ललकारा। बाली ने सोचा कि हमारे घूंसे के प्रहार से प्राण बचाकर भागने वाला किष्किंधा के द्वार पर ललकार रहा है। अपनी पत्नी तारा से कहा ऐसा कौन सा बल इसमें आ गया? बोले प्रभु मैंने सुना है कि सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री राम से मिल गए हैं, अब आप इनसे वैर मत कीजिए। तो कहा अरे अगर भगवान है तो समदर्शी हो, मेरा और सुग्रीव का पक्ष विपक्ष क्यों मानेंगे? वो तो समदर्शी हैं, भगवान तो समदर्शी है। चल अब एक ही रूप के बाली और सुग्रीव ऐसी पिटाई सुग्रीव की त्राहिमाम करके भागे।
भगवान के समीप गए, भगवान से कहा प्रभु एक वृक्ष की ओट में थे, कहा प्रभु कहा था मेरा भाई नहीं एक काल है, नस नस तोड़ दी, और आपने मारा क्यों नहीं? बोले समस्या थी कि वहां पहचाना ही नहीं जा रहा था कि सुग्रीव कौन और बाली कौन। क्यों भगवान ने पिटवाया? भगवान को पहचानने की जरूरत है, सर्वज्ञ है, सर्वलोक महेश्वर, सर्वत्र विराजमान, सर्वसत्ता, उनको कोई जानने में अभिमान कि देख लो आखिरी में तुम देख लो फिर भी तुम में कोई बल नहीं है, मेरा ही बल महाबल है, तुम्हें कोई बल नहीं। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, भगवान ने जीव इस शरीर स्पर्श किया, पीड़ा गई, नवीन बल जागृत हुआ और एक माला अपनी प्रसादी पहनाई। अब जाओ, फिर ललकारा, फिर आए भगवान ने एक बाण से। बाली का जो प्रश्न था, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कारण कौन नाथ मुझे मारा? नाथ आप तो मेरे भी स्वामी हैं, मैंने आपका कब वैर किया, कब अहित किया, और इसने कब आपका भजन किया, कब आपका हित किया? आपने उसका पक्ष लेकर मुझे मार दिया। श्री भगवान ने कहा शरणागत का बैरी मेरा बैरी, शरणागत का मित्र मेरा मित्र। तू मेरे शरणागत को जानता है कि मेरी शरण में हो गया, फिर भी वैर करता है। अंततो गत्वा, अंत्येष्टि किया करा के सुग्रीव को किष्किंधा नरेश पद पे 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर सरकार विराजमान ने, एक बार भी दंडवत करने नहीं। ये हमारी बात है, ये हमारी बात है। फिर भगवान लक्ष्मण जी को भेजा और सावधान करके फिर भगवान से जुड़ जाना। हमसे हो सकती भूल, हमसे कमी हो सकती है, हम अजितेंद्री हो सकते हैं, हम कामी हो सकते हैं, हमसे अपराध बन सकता है, लेकिन रहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत 100 बार ही एक। इसको मैंने स्वीकार किया है, ये मेरी शरण में है। वो केवल अपने स्वार्थ की वह शरण, तो भी भगवान उसे अपना शरणागत मानते। ऐसा स्वभाव उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावनाना। प्रभु का समर्थ नाम, समर्थ धाम, समर्थ लीला, समर्थ रूप ध्यान, किसी एक में हमारी आसक्ति हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं कि यदि वो कामी पुरुष है, पराधीन इंद्रियों के मन के है, वो यश चाहता है, वो सतपथ त्यागी है, लेकिन उसने श्रीधाम वृंदावन के वास का अनन्य अखंड नियम ले लिया, अब उसको कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्रुवदास जी कहते हैं वो अजितेंद्री है, विषयी है, लेकिन श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, तो करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते। विशुद्ध सत्व परमे श्रीमद वृंदावन त्वयि, कृतानंतापराधस्य त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम। हे प्रिया प्रीतम, मैं तुम्हारा हूं, बस। तवास्मीति, तवास्मीति वदंतमपि, मैं आपका हूं। श्यामा श्याम, मैं कैसा हूं ये आप जानते हैं। मैं कोई अपनी पात्रता, गुण, तपस्या, साधना के कारण दावा पेश नहीं कर रहा कि आप हमारे हो, नहीं। तवास्मीति, मैं आपका हूं। आपके तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों भक्त हैं, पर नाथ मेरे लिए आप ही हो, मेरे आप ही साधन हो और आप ही साध्य हो। तवास्मीति वदंतमपि मामृषा, और खास बात ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि तवास्मीति मैंने बहुतों से बोला है। मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, बहुत से बोल चुका हूं, ये भी सत्य नहीं है। बहुत सुंदर बात, देखो कैसी प्रभु की महिमा है। अगर वो स्वीकार ना करे तो हम झूठों का काम ही नरक में पूरा हो।
विशुद्ध सत्व परमे वृंदावन त्वयि। ये विशुद्ध सत्व में वृंदावन है, अनंत अपार महिमा है, लेकिन इसमें जो करुणा समुद्र विराजमान लाडली लाल है, एक बार कोई हृदय से कह दे, झूठा ही सही, तवास्मीति, मैं आपका हूं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, हृदय से तवास्मीति वदंतमपि परमामृषा। सच्ची कहता हूं प्रभु, ये बात पूरे संपूर्ण हृदय से मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई विषय राग, कोई व्यक्ति राग, कोई और होगा, झूठा भी हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तो महापतित मप्यात्म कारुण्याद आत्मसात, ओहो, महाकरुणा में श्री प्रिया प्रीतम उसे आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, अपना रूप दे देते हैं। किशोरी मात्मानम, अपना रूप सहचरी वपु। श्री लाल प्रिया की इच्छा ही सहचरी है, लाल प्रिया का मन ही सहचरी है, लाल प्रिया की संधनी शक्ति ही सहचरी है। ऐसे एक बार जो हृदय से बोल दे मैं आपका हूं, तो ये कभी छोड़ते नहीं हैं। और महापतित हो, नीच हो, तो कह रहे हैं करुणया दात्मसात, करुणा करके उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ऐसा हमारे प्यारे जू का स्वभाव, ऐसा महामहिम करुणा में वृंदावन। अब हमको चूकना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। शरीर के ढांचे का कुछ पता नहीं है कि ये कब कैसे गिरकर नष्ट हो जाए, कब कौन सा रूप ले ले मृत्यु और हमारे शरीर को नष्ट कर दे। हम बड़ी कामना से बड़े सुंदर सुंदर मनोरथ करते हैं, मकान बनाते हैं, रुपया पैसा जमा करते, खूब खाएंगे, मौज से रहेंगे, और पता नहीं उसमें प्रवेश हो कि ना हो, पता नहीं उसमें कितने दिन रह पाए, क्योंकि इस ढांचे का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है। प्रतिक्षण मृत्यु कहीं और दूर नहीं, आपके सिर पर सवार है। ये दिमाग में बैठा लिए, मृत्यु को कहीं दूर से सवारी से नहीं आना, वो आपके सिर पर सवार है। सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए, सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए। तैयारी क्या है? नाम जप, हर समय नाम जप। आप तैयार हैं। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए, हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। रहे न रावण समभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। प्रतिक्षण मृत्यु सर पर सवार है, सर्वतो भावेन मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु जीवन का अंत करेगी ही तुम्हारे, जीव का नहीं, जीव का नहीं, जीवन का। इससे जितना भजन कर लोगे तो तुम अपने स्वरूप का रहस्य जान जाओगे। मृत्यु शरीर को नष्ट करती, तुम्हें नहीं। यदि ये ज्ञान प्रबल जागृत हो गया तो मृत्यु की मृत्यु हो गई, निर्भय हो जाओगे। यदि ये बात ना हो तो प्रभु की शरण में हो जाओ, तो निर्भय कर देंगे। एक ऐसी भूमा स्थिति जागृत हो जाएगी जहां मृत्यु का कोई भय नहीं है। अतएव सब तरह से सदा सर्वदा सावधान रहो। जीवन की एक एक श्वास मृत्यु निकाल रही तुम्हारे पास। जैसे 1,00,000 श्वास है, अब गई तो माइनस होती चली जा रही। 1 साल की श्वासें निकल गई, लोग आनंदित होते हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन में प्रसन्नता प्रकट करते हैं। नहीं,
जिसकी रकम कम होती वो शोकित होता जाता है। माल बहुत ऊंचा खरीदना है और रकम वैसे ही कम थी और वो भी खर्चा होती चली जा रही। माल खरीदना है भगवत प्रेम, जीवन मुक्तता, और वो रकम श्वास श्वास नाम जप, और वो श्वासें 1 वर्ष की खाली चली गई और हम हैप्पी बर्थडे मनावे। कैसी हमारी अज्ञानता है। मृत्युकालीन जिसका नाम चलता होता है तो इस शुभ चिंतन के प्रभाव से वर्तमान में नाम चलता होता है, उसकी मृत्यु शुभ हो जाती है, बड़ा मंगलदायी मृत्यु होती है। भगवान का नाम जपते जपते शरीर छोड़ दे, ये सबसे बड़ी बात। या तो ब्राह्मी स्थिति ब्रह्माकार वृत्ति, और या भगवान का नाम जप करते हुए, दो में ही भगवत प्राप्ति। इससे मृत्यु को सदा पहचानो कि मेरे सिर पर सवार कभी भी हो सकती, घटना प्रतिघटना कभी कुछ भी हो सकता है। शरीर पता नहीं रहे कि ना रहे, इसलिए राधा 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 राधा। भगवत स्मृति प्रतिपल यदि है तो घबराहट नहीं होगी, भय नहीं होगा, बड़े आराम से शरीर छूटेगा। शरीर तो छूटना ही है और बड़े आराम की व्यवस्था में पहुंच जाओगे जहां श्यामा श्याम परमानंद बरस रहा है। इस क्षणभंगुर शरीर में भजन ही सार्थक है। जितना भजन कर लोगे उतना ही सार्थक जीवन जाएगा, पर कामनाओं के कारण भजन नहीं हो पाता। जिसने समय रूपी संपत्ति पर महत्ता दे दी वो महान बन गया। ये कामनाएं हमारे समय को भगवान से विमुख करके नष्ट कर रही है। अरे भाई, कल्प दो कल्प वाला शरीर तो है नहीं। 100 वर्ष, और आजकल का जो खान पान और रहनी है, आजकल के जो आचरण है, वो अकाले मृत्यु में पहुंचा देते हैं। 70-80 तक तो पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अब इतने रोग चल गए हैं, नौजवान हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, 500 शुगर, ये वो, मतलब मृत्यु बिल्कुल पूरी व्यवस्था की है। ये कामनाएं हमको भगवान से विमुख किए हुए हैं। ये कामनाएं हैं तो बड़ी तुच्छ, पर हमको बड़ी महान समझ में आ रही हैं, बड़ी उत्तम समझ में आ रही। अगर उत्तम और महान न समझ में आती तो कामना छोड़कर भजन करते। कर्तव्य का पालन करो, कामना की जरूरत नहीं। कर्तव्य पालन करते हुए फल में समान भाव रखो। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो। जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, अपने कर्तव्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा, फल में ही कामना, फल में ही दुर्गति, फल में ही बंध जाना, फल में ही भजन विमुख हो जाना है। भक्ति की कमी, कामना की वृद्धि, यही हमें भजन से विमुख किए हुए है। हम प्रभु को छोड़ करके अगर हमारी कामना भी हो तो किसी और की तरफ ना हो। जग जाची को न जाची जो जिए जाची जान की जान ही रे। आहा, जग जाची को न जाची जो जिए जाची जान की जान ही रे। जेहि जाचत जाचकता जरि जाई, जो जारति जोर जहान ही रे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह रहे हैं, ये पद केवल सुनने गाने का नहीं, इसे जीवन में उतारने का। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जग जाची को न, किसी से मत मांगो।
इस संसार में किसी से। ये बात पकड़ लो, बात पकड़ लो। जग जाची को ना, मेरी बात मान लो, कोई तुम्हारी बात पूरी नहीं कर सकता किसी से संसार में, कभी किसी से मत मांगना। जाची जो, अगर मांगना ही है तो हृदय से जाची जान की जान ही रे, भगवान श्री हरि से मांगो। क्या होगा? जे ही जाचत जाचकता जर जाय, मांगना मिट जाएगा। जे ही जाचत जाचकता जर जाई, जो जारत जोर जहा नहीं रे। मांगो तो केवल प्रभु से मांगो, जिससे मंगतापन मिट जाएगा। वो ऐसे दाता है, दे देंगे ना, जन्म जन्म की मांग पूरी हो जाएगी। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इसलिए किसी से मत मांगो, किसी से मत कामना करो, केवल प्रभु से करो, इंतजार करो। उनकी बाट जो हो किसी और की तरफ मत देख लेना। जो सकाम भाव रखते हैं, मांगते हैं, तो केवल प्रभु से मांगो, अन्य से नहीं। ये तुम नियम ले लो कि हमारा आराध्य देव ही हमारी पूर्ति करेगा, हम दूसरे से कभी नहीं। श्यामा श्याम ही बहुत महान है, हम कैसे तुम्हें क्या क्या बतावें तुम्हें। उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा का आश्रय। कभी अन्य का आश्रय ले लेंगे तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी, आपका जीवन समस्या में पड़ जाएगा और आपको परेशानी ही परेशानी हो जाएगी। केवल प्रभु का आश्रय। सकामता है, माना भी आप निष्काम नहीं हुए तो प्रभु पर निर्भर हो जाओ, वही पूर्ण करेंगे। वो कामना भी पूर्ण कर देंगे और आपका कल्याण भी कर देंगे। ऐसा स्वभाव है हमारे स्वामी का। पत्नी के लिए आराधना भगवान श्री हरि की कर रहे हैं, तो पत्नी भी मिली तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री महान देवी देहूति जी, और भगवान अपनी तरफ से बोले कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, और कपिल भगवान के रूप में आके सांख्य शास्त्र का उपदेश करके करदम जी को परम पद में आरूढ़ किया। अगर भगवान से मांगा जाए तो विषय भी दे देते और साथ में अपने आप को भी दे देते कि अब तुम हमसे मांगे हो तो अब ऐसी तुम्हारे अंदर ज्ञान वृत्ति जागृत करेंगे कि अब तुम्हारा मांगना मिट जाए, जाचकता जरी जाए। जो आज तक कोई सफल हुआ है मानो, वो केवल भागवतिक शक्ति से, दिव्य शक्ति से सफल हुआ है। किसी को अगर सफलता, लौकिक पारलौकिक वास्तविक सफलता, सफलता का मतलब रुपया पैसा बढ़ जाना, लोग संपत्ति यश मान कीर्ति नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करना सफलता है। और तुम लाखों उपाय कर लो, इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इन पर जो सफलता प्राप्त करना है वो केवल भगवान की शक्ति से होता है। भगवान के एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए। वो भगवान तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते। तुम अन्य आश्रय, अन्य कामना ना करो, केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान से भगवान की कामना करो, निहाल हो जाओगे। अगर द्रौपदी जी अन्य आश्रय न लेकर के पहले ही भगवान को आर्तभाव से पुकार देती तो समस्या इतनी नहीं बढ़ पाती। समस्या आई तो बहुत जगह मन फैला द्रौपदी जी का। पति हैं, भीष्म जी आदि हैं, हम बड़े बड़े बुजुर्ग जन हैं, भला ऐसा कैसे होने देंगे। और जब कोई नहीं रोका तो अपनी भुजा, अपना दांत का बल, यही सब बातें हमें भगवान से दूरी बनाए हुए हैं, समय की दूरी बनाए हुए। और जहां उन्होंने सब आश्रय छोड़ा और एकमात्र भगवान को पुकारा तो भगवान वस्त्रावतार हो गया। ये केवल कथा सुनाने और पढ़ने की विषय, सुनने का पढ़ने का विषय नहीं, ये जीवन में उतारने का है कि चाहे विपत्ति हो, चाहे कामना हो, कैसी भी परिस्थिति, सीधा श्री भगवान से, सीधा श्री भगवान से आर्त भाव से अन्य आश्रय छोड़कर पुकारे तो हमारे जीवन का बहुत बहुत
आनंदमय परिवर्तन हो जाएगा।